This video is sponsored by OneFootball application. You guys keep on asking me where I do stay updated with all the latest news about football. That is the place that I go to every single day. And if you have to download OneFootball application, all you have to do is go down into my description, click on the link and download OneFootball to stay in touch with all the latest news, fixtures, the transfer saga surrounding your club, all the teams that you support and the leagues that you follow. Every news is over there. So what are you waiting for? Head into my description, download OneFootball application from over there. भाई प्रीमियर लीग एक दिन नॉर्मल डे हो जाए प्रीमियर लीग का तो बाबा मैं बाल मुड़वा लूँ अपने, लेकिन नहीं यार, एक दिन भी प्रीमियर लीग का नॉर्मल फुटबॉल होना ही नहीं है भाई, बवाला होना है यार। गुड इवनिंग, पहले तो वेलकम बैक ऑन द चैनल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो तो लाइक कर दो, थैंक यू सो मच। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमें बात करनी है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, चेल्सी के बारे में, आर्सेनल के बारे में और स्पर्स और लिवरपूल के गेम के बारे में मेरे भाई, बिकॉज गेम ऑफ टू हाफ्स, ओह तगड़े तगड़े मैच डे थे, मजा आ गया फुटबॉल देख के भाई एकदम, मतलब कल का दिन मजा आ गया सीरियसली। क्या बताऊं मैं यार, संडे पूरा निखर गया। लॉन्डे जाके एक बार डिस्को में पार्टी शार्टी करते, हमारी पार्टी यहाँ पे टीवी स्क्रीन के सामने होती है, आप लोगों के साथ होती है ऑन द लाइव स्ट्रीम से यार। सो इट वाज एन एपिक डे ऑफ फुटबॉल। मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउन इन द मड, बेकार टट्टी फुटबॉल खेला है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद टेन हाग? अटैकिंग वाइज आपका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, डिफेंसिवली स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मतलब फ्लैट मिडफील्ड खिलानी तेरे को, डगलस लुइस बूंदिया पेल रहे हैं दोनों मिलके, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? लाइनअप आपके सामने है, दिस इज हाउ दे वेंट विद गर्नाचो को अगेन एक स्टार्ट मिलती है लेफ्ट विंग पे, राशफोर्ड ऑन द राइट स्टार्ट करते हैं, डीबी सरप्राइजिंगली प्लेज एज एन 8 जहां पे कैसेमेरो एज अ लोन डीएम, और डीबी पता नहीं क्या रोल है यार। ब्रूनो फर्नांडिस आज टीम में नहीं थे तो इतना बड़ा उनका लॉस पिच पे फील हो रहा था, बिकॉज दैट गाय अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग थ्रेट डिफेंसिवली भी हेल्प करता है टीम को, जो टैकल शैकल मारना है बहुत अंडररेटेड पार्ट है उसके गेम का, अलॉन्ग विद एरिक्सन इन द टीम। उधर उस साइड पे भाई पहला गेम फॉर हमारे गुड इवनिंग सर, यहाँ पे जेकब रैमसी, लुइस और डेंडोंकर मिड में, बूंदिया, वॉटकिंस और लियोन बेली को स्टार्ट कर दिया, और भाई साहब गजब का कुत्ता बनाया भाई लियोन बेली यहाँ पे पूरे यूनाइटेड के डिफेंस को, मतलब लिसांद्रो मार्टिनेज तक भाई आज एकदम मतलब कह सकता हूँ मैं घिस गए लिटरली। सो व्हाट वाज हैपनिंग इस मैच में, डिफेंसिवली पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड इन द मिडफील्ड, इन द डिफेंसिव लाइंस। लिंडलॉफ शुड नॉट बी एट यूनाइटेड, मैं बैकअप रोल में वो बंदा हो चलेगा, बट देन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहीं भी भाई वर्ल्ड लेवल पे टैकल, वर्ल्ड लेवल पे कंपीट करना है यार, तो दे शुड नॉट हैव लिंडलॉफ इन द टीम, दे नीड टू हैव अ बेटर डिफेंडर यार। वरान वाज अ बिग मिस। तुम इसी मूवमेंट में देखोगे किस हिसाब से लिंडलॉफ खिंच गए ओले वॉटकिंस के कवर देने पे। हरामखोर, अगर तू खिंचा हुआ है, इतने ऊपर पिच पे चढ़ चुका है, हैव समबडी तो जो तेरी पोजीशन को मार्क करेगा, क्योंकि तुम ऊपर चढ़ चुके हो। यहाँ पे रैशफोर्ड कोई प्रेस नहीं अपना रहे हैं यहाँ पे ओले वॉटकिंस के ऊपर, एंड लिंडलॉफ पूरा खिंचे जा रहा है। ओले वॉटकिंस उसको पूरी पिच का घूमर दे दिए हैं, एंड देन ही गिव्स अ वेरी गुड पास टू टू ऑफ द प्लेयर्स इन बिटवीन द रैंक्स, और यहाँ पे ये रहा होल, ये रहा होल। अब इस होल को फिल करना था आइदर बाय कैसेमेरो और बाय डिएगो डालो, जो कि इंटरनली आ जाते। आई डू नॉट अंडरस्टैंड यहाँ पे एरिक टेन हाग इनको क्या सिखाता है इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल प्ले, और इसी चीज में मास्टरी है अपने उनाई एमरी की। तुम अगेन देखो कितना बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ, और यहाँ पे लियोन बेली का फैंटास्टिक फिनिश था भाई। तो गेम ऑलरेडी ऑन हो चुका था, एंड यहाँ पे है वो स्पेस ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल है। टेक अ लुक एट दिस मैन, दिस इज हॉरेंडस डिफेंडिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई पेस थी भाई गेम की, एस्टन विला भाई समझ के आई थी कि उनको पेस पे मैनचेस्टर को बीट करना है, एंड स्टार्टिंग के 25 मिनट में जो गंदी पेस पे उन्होंने गेम खेला है ना, यूनाइटेड भाई कोप नहीं कर पाई, और जब तक वो कोप करना स्टार्ट किया तब तक ऑलरेडी दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स 2-0 डाउन। सो फ्री किक भाई साहब मतलब क्या बात बताऊं यार, मतलब ने फ्री किक देखी है फ्री किक यार, ये देखो ओवर द वॉल एंड अंडर द बार, खत्म, डन, 2-0 10 मिनट के अंदर गुड इवनिंग हो चुका था। यहाँ पे कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छा पासिंग चल रही थी यहाँ पे आस्टन विला की, फ्लैंक स्विच करना, वर्क हार्ड कर रहे थे डेंडोंकर और डगलस लुइस, ये सब वर्क हार्ड करते। बूंदिया मिडफील्ड से पासेस निकाल रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर अटैक कर रहे हैं लोग, और ओले वॉटकिंस वो ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे हैं, तो एक ना एक डिफेंडर को खींच ले आ रहे हैं, वहां पे स्पेस मिल रही है फॉर लियोन बेली टू अटैक। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच लियोन बेली बाय द वे, अगेंस्ट एक और सिनेरियो जहां पे मैं तुम लोग को यूनाइटेड का इम्प्रॉपर डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाने वाला हूं। टेक अ लुक एट दिस, बॉल बैक से पास होती है और ये होल देख रहे हो तुम, ये इतना बड़ा छेद देख रहे हो तुम, समझ लो यहाँ पे 50 हाथी फिट कर सकते हो, इतना हरामखोर स्पेस है। एंड यहाँ पे जॉग कर रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड के मिडफील्डर्स जॉग कर रहे हैं, उनको पता है कि लियोन बेली की पेस को यहाँ पे मैच नहीं कर पाएगा लुक शॉ, एंड दे आर स्टिल जॉगिंग। नोबडी हैज ट्रैक बैक नोइंग कि इतना बड़ा इमिनेंट थ्रेट है इन दी जोन 14, अराइवल ऑफ डेंडोंकर, अराइवल ऑफ जेकब रैमसी, एंड बूंदिया स्प्लिट करते लेफ्ट से सेंट्रल पार्क पे, एंड यहाँ पे नोबडी गेट्स
क्लीन टच ऑन द शॉट और बुंडिया अल्टीमेटली शॉट वाइड कर देते हैं. बहुत ही लेट यहाँ पे अराइव कर रहे हैं एरिक्सन, कैसेमेरो और डॉनी वैन डी बीक. तो इट वाज अ पुअर डिस्प्ले ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स. अगेन यहाँ पे तुम देख सकते हो ओले वॉटकिंस की को मार्क करने के चक्कर में यहाँ पे लिंडलॉफ स्प्लिट हो गए. अब ये होल बन गया यहाँ पे अटैक करने के लिए. राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है क्योंकि शॉ इंटीरियर आ चुके हैं, लिसांड्रो मार्टिनेज अकेले डिफेंडर खड़े हैं यहाँ पे पिच पे. तो राइट हैंड साइड से अगर ये माटी कैश को ऊपर भगा देंगे तो भाई एडवांटेज हो गया, तो एक्स्ट्रा मैन मिल जा रहा है उनको. इसी हिसाब से तुम ये सेंटर ऑफ द पार्क में बूंदिया यहाँ पे आग मूत रहा था एंड देन अगेन वो तो लास्ट डिस डिफेंडिंग आ गए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ गोल. नाउ टेक अ लुक एट दिस. ये है मैं बात करता फ्लैट मिडफील्ड का. इन पोजीशन ऑस्टन विला वर स्टैगर्ड. अब स्टैगर्ड का मतलब कि दे वर हैविंग वन मैन इन एवरी लाइन. और यहाँ पे यूनाइटेड व्हेन यू हैव टू डिफेंड, बाबा अगर तुम अपने 3 प्लेयर को एक लाइन में रख दोगे एक सिंगल पास पे, वो बीट हो जाएंगे. कैसे? ऐसे. ये रहा. और जेकब रैमसी अपने आप को कितनी स्पेस में पा रहा है. वो बंदा वहां पे देख रहे हो, उसको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने खाली एकर्स ऑफ स्पेस में हूं एंड ही इज बेगिंग फॉर द बॉल. ही गेट्स द बॉल एंड यहां से अटैक बनता है यहाँ एस्टन विला का. ऑल्दो दे फेल टू कन्वर्ट दिस चांस, बट देन सेम ओल्ड सिनेरियो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फेल टू मार्क दिस जोन एंड अटैक ऑब्वियसली बना. यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड क्या करने की कोशिश कर रही है? यूनाइटेड को चाहिए भाई बॉल वाइड जाए, बॉल वाइड जाए, वहां से मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस्तेमाल करूं, बिकॉज क्रिस्टियानो आज के गेम में गायब थे. वही वो लिंकअप प्लेज में एक दो सिंपल टचेस जो बेसिक लेवल की फुटबॉलिंग है जो करनी ही होती है उसमें Cristiano was there. But what was Cristiano needed to do was to hit and attack the space. When Cristiano was making such runs, उस पर बॉल नहीं आ रही थी, तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम ऑब्वियसली खराब होगा. बिकॉज अगर वो रन मार रहा है, अगर वो स्पेसेस क्रिएट कर रहा है, यू आर द गाइस, तुमको उसको फाइंड करना है, तो तुम केपेबल तो हो नहीं. यहां से अगेन तुम ये मूवमेंट देखो, एरिक्सन इतने एगर्स ऑफ स्पेस में है इन दी जोन 14, बॉल आती है टू राशफोर्ड और भाई सेकंड्स में 2 सेकंड में प्रेस पड़ता है एरिक्सन के ऊपर. मतलब दिस वाज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एस्टन विला कि दे वर कॉजिंग नंबर्स एवरीवेयर दे वांटेड. गर्नाचो को बॉल किसी तरीके से बॉक्स मिलती है, विगल शिगल शिमी इधर उधर और शॉट एंड सेव. तो मतलब कि मेरे लिए फर्स्ट हाफ में बेस्ट प्लेयर वाज गर्नाचो. ऑन द अदर हैंड क्रिस्टियानो के पास एक चांस पड़ी पूरे गेम में. टेक अ लुक एट दिस. यहां से क्रॉस किया एरिक्सन ने, कौनसा का हेडर पड़ता है एंड क्रिस्टियानो को एक फ्री चांस मिलती है विच ही शुड हैव बरीड. ही शुड हैव बरीड. ये क्रिस्टियानो लेवल के क्लास से थोड़ा नीचे था. मैं चाहता था ये गोल हो जाए, बट यहाँ पे एमिलियानो मार्टिनेज ने एक अच्छा सेव किया विच वाज थोड़ा सा लकी कह सकते हो क्योंकि क्रिस्टियानो ने काफी सेंट्रल हेडर लिया था. नाउ अगेन भाई सरप्राइजिंग था सेकेंड हाफ का स्टार्ट होना. आई वाज एक्सपेक्टिंग एक रिएक्शन आए क्योंकि यूनाइटेड ने एक गोल पुल ऑफ कर लिया था बिफोर द हाफ टाइम, तो 2-1 का स्कोर हो चुका था. बट मुझे लग रहा था कि भाई सेकंड हाफ में ना एस्टन विला फिर उसी कुत्तों वाली इंटेंसिटी से उतरेगी. और तुमने देखा जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होता है एस्टन विला 15 मिनट, मतलब वो सेकेंड हाफ के 15 मिनट में खतरनाक इंटेंसिटी से राइट फ्रॉम द किक ऑफ, अगर आपके प्लेयर यूनाइटेड के प्रेस को, यूनाइटेड की लाइंस को इस हिसाब से बीट कर पा रहे हैं तो बाबा फुटबॉल खेलना छोड़ दो, शर्म की बात है. इट बिकम सो इजी फॉर लियोन बेली टू स्प्लिट द मिडफील्ड लाइंस एंड टू गो ऑन एंड हैव अ शॉट. फ्री शॉट है भाई, तो ये बदतमीजी मत करो भाई, दिक्कत होगी. और भाई यहाँ पे ओले वॉटकिंस पूरे मैच में हरकतें किए हैं अपने लिंडलॉफ के साथ बिकॉज ही वाज विनिंग द पोजीशन, पासिंग इट बैक एंड इन अगेन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ऑफ मिडफील्ड, फ्लैट मिडफील्ड. अगेन एक फ्लैट मिडफील्ड है, अगेन इसको बीट कर लोगे आप. ये देखो एक सिंपल पास बीट हुए, रनर इन बिहाइंड एंड यहाँ पे रनर्स हैं. टेक अ लुक एट दिस. किस हिसाब से ओले वॉटकिंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रन करते हैं. ही पुल्स अवे 2 मार्कर्स, कैसेमेरो उनके ऊपर चढ़े हैं एंड लिंडलॉफ चढ़े हैं, एरिक्सन डीप जा रहे हैं. देयर इज नोबडी टू मार्क इन दिस सेंटर ऑफ द पार्क एंड यहाँ पे जेकब रैमसी का सिंपल एक फिनिश. सो दिस इज व्हाट एस्टन विला वर ट्राइंग टू डू, हिट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द स्पेसेस एंड दे हैड अ ग्रेट गेम. यूनाइटेड फेल्ड टू मैच द इंटेंसिटी एंड दे डिजर्विंगली लॉस्ट द गेम. तो बाबा एरिक टेन हाग डिफेंसिवली टीम को इंप्रूव करना है, पेस पे अपनी टीम को इंटेंसिटी पे मैच कराना है, वरना भाई कहीं नहीं जा रहा है यार. ऑन द अदर हैंड लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम का गेम बहुत ही करारा था. क्लियरली गेम ऑफ 2 हाफ्स था जहां पे लिवरपूल ने स्पर्स के स्पेस को एक्सप्लॉइट किया बिटवीन द मिड लाइन एंड द डिफेंस लाइन. क्योंकि जब स्पर्स डिफेंड कर रही है तो या तो उनकी मिड लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर है या तो उनकी डिफेंस लाइन बहुत ज़्यादा पीछे. तो ये दोनों स्प्लिट होने की वजह से जो सेंटर ऑफ द पार्क में स्पेस बनती है जहां पे नूनेज सालाह ड्रॉप इन कर रहे हैं और वहां पे रॉबर्टसन और ट्रेंट फर्स्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं इन प्लेयर्स को हाफ स्पेसेस में. सो ये पूरे मैच में हो रहा था. दिस वाज द स्पेस दैट लिवरपूल वर एक्सप्लॉइटिंग. और यहां पे तुम देख सकते हो नूनेज receives a ball, takes a touch, passes it to Salah and this is what was happening. तो साला का ऑब्वियसली यहाँ से इस सेंटर ऑफ द पार्क से एक बहुत ही अच्छी फिनिश थी. अगेन तुम देख सकते हो एलिसन बेकर गोज लॉन्ग और ये एक गंदी डिफेंडिंग बाय डायर, एक मिस्टेक की उन्होंने जिसकी वजह से गेम टर्न हो गया. हेड लेते हैं बैक पे और साला पाउंस्ड ऑन इट एंड ही फिनिश द चांस. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तुम देख सकते हो ये सेंटर ऑफ द पार्क में स्पेस है. डार्विन नूनेज आज बाय द वे सरप्राइजिंगली भाई लेफ्ट विंग खेल रहा है. फिरमिनो सेंटर ऑफ द पार्क में, साला राइट पे, नूनेज लेफ्ट पे खेल रहे हैं. आई वाज थिंकिंग कि नूनेज लेफ्ट विंग पे कैसा करेगा क्योंकि बंदे के पास स्पेस है, डायरेक्टनेस है, गोल थ्रेट है ऑब्वियसली. और
दिस गाय प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर, ही प्लेड एज अ लेफ्ट बैक। मुझे तो डार्विन नूनेज का गेम बहुत ही बवाल लगा। ऑल्दो ही कुड नॉट स्कोर अ गोल बट ही वॉज प्रोवाइडिंग अ लॉट फॉर दिस लिवरपूल टीम। ऑलवेज एन आउटलेट सेंटर ऑफ द पार्क में। तुम देखो फिर्मिनो कितना ड्रॉप इन किया है। दिस इज हाउ लिवरपूल वो ऑलवेज हैविंग एन एक्स्ट्रा नंबर इन द मिड ऑफ द पार्क, क्योंकि फिर्मिनो ड्रॉप करके लिंकअप कर रहे थे। तो फ्लैंक स्विच करना दोनों ही टीम का आज यही मूल मंत्र था कि वो फ्लैंक स्विच करेंगे। लिवरपूल भी वही कर रही थी विद ट्रेंट राइट से लेफ्ट पे जा रहे थे और उधर टॉटनहम सेसेन्योन से राइट एंड फ्लैंक पे स्विच कर रहे थे। तो यही उनका पूरे गेम में चल रहा था। दोनों टीम अपना ही यही स्ट्रैटेजी रही थी। तो यहाँ से तुम फिर्मिनो को देखोगे फ्लैंक स्विच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डार्विन नूनेज अवेलेबल है। अगेन यही चीज स्पर्स भी कर रही थी। स्पर्स राइट हैंड साइड से बॉल डाल रही है लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे सेसेन्योन के पास। ऑल्दो एक बहुत अच्छा बॉल था यहाँ पे, बट सेसेन्योन का जो कटबैक था और पेरिसिच ने हिट किया, गोल पोस्ट हो गया। पेरिसिच का आज का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। मतलब एक्चुअली पेरिसिच को मैं अपने पूरे टाइम खेलते में उसको लेफ्ट विंग या लेफ्ट विंग बैक पे देखा है। आज पेरिसिच वाज प्लेइंग एज अ कैम जस्ट बिहाइंड केन। तो एक सेकंड स्ट्राइकर के रोल में पेरिसिच बड़ा सेंट्रल अलाइन होकर गेम खेल रहे थे एंड शुड हैव स्कोर्ड दिस गोल बट kind of unlucky. Now take a look at this. This is what Liverpool were trying to do. ये है midfield line of Spurs और ये है defense line of Spurs और इनके बीच में यहाँ पे साला और फिर्मिनो एंड डार्विन नूनेज वो ऑपरेटिंग। अब हो क्या रहा है, क्योंकि साला ड्रॉप कर रहा है, फिर्मिनो ड्रॉप कर रहा है और नूनेज रन दे रहा है इन बिहाइंड, और समटाइम्स फिर्मिनो ड्रॉप कर रहा है, साला और नूनेज रन दे रहे हैं इन बिहाइंड। तो अब स्पर्स की जो बैकलाइन है, जो जिनके पास पेस नहीं है, लॉन्गले के पास पेस नहीं है, डायर के पास पेस नहीं है, थोड़ा सा पेस है तो बेन डेविस के पास पेस है। तो जब वो बैक थ्री में फ्रंट टू को डिफेंड कर रहे हैं तो व्हाट दे कुड डू, भाई वो तो रुकेंगे तो है नहीं, वो तो पीछे फॉल करेंगे। और जब वो फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पर्स की जो मिडफील्ड है स्टैग्नेंट खड़ी रह जा रही है। तो जो सेंटर ऑफ द पार्क में स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको लिवरपूल कुत्तों के तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है। अगेन यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना ज्यादा स्पेस मिला। डार्विन नूनेज लेफ्ट हैंड साइड से कट करते हैं, साला को पास करते हैं, ही शुड हैव फिनिश्ड दैट बट दैट वाज अ पुअर मिस। हैट्रिक हुआ थी साला की बाय द वे आज। सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग to do और Spurs on the other hand they were failing to progress the ball। लिवरपूल अगेन बॉल विन करती है लेफ्ट एंड फ्लैंक से, नूनेज कट इन करते हैं, इंटरनली आते हैं यहाँ पे शूट लेने के लिए। और दिस इज व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग यार, जैसे Spurs बॉल लूज कर रही थी दे weren't having numbers in behind to run and defend। बड़े धीरे से यहाँ पे बिजुमा ट्रैक बैक कर रहे हैं, बड़े धीरे से बेंटनकुर आ रहे हैं, तो वर्क रेट थोड़ा सा मुझे कम लगा। ऑल्दो दे डिड हैव चांस, मतलब केन के पास चांस आई लेटर ऑफ द सेकंड हाफ में, उसके बाद से एरिक डायर का फ्री हेडर था, तो दे डिड मिस अ फ्यू चांसेस बट क्या करोगे। नाउ गोल भाई कुलुसेव्स्की भाई, वेलकम बैक टू द प्रीमियर लीग। कुलुसेव्स्की इंजर्ड होने के बाद पहली बार आते हैं टॉटनहम के पिच पे एंड 80 सेकंड बाद बंदे ने ये किया। ये है ऑपरेशन जोन ऑफ कुलुसेव्स्की। हम इतना ज्यादा मिस किए हैं कुलुसेव्स्की को ऑपरेटिंग बिटवीन द लाइंस, तो यहाँ पे कुलुसेव्स्की प्लेस करते हैं दोहर्ती के साथ कॉम्बिनेशन। कुलुसेव्स्की गिव्स अ वेरी गुड डिंक बॉल इन बिहाइंड टू केन। केन का फर्स्ट टाइम फिनिश भाई, गजब का गोल था भाई। हैरी केन 12 गोल भाई, रिस्पेक्ट टू हैरी केन। ऑल्दो दे शुडंट हैव लॉस्ट दिस गेम बट क्या करोगे, इट इज व्हाट इट इज। नाउ कॉन्टे ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा एनिमेटेड हो रहे हैं, गोल पड़ने के बाद पंप अप हो जा रहा है, हराम खोर, मतलब लड़ाइयाँ सड़ाइयाँ चल रही पूरे मैच में। कॉन्टे जाता है, बॉल मिलती नहीं उसको थ्रो इन करने के लिए, ही वाज वांटिंग टू आस्क द बॉल। फिर जाते हैं थोड़ा सा पीछे लिवरपूल के डगआउट एरिया में, एक बंदा बॉल लेके खड़ा था, उसको जाके हाथ से मार के फेंक दिया, येलो कार्ड मैन। दिस इज एपिक प्रीमियर लीग भाई, दिस इज व्हाट यू लव टू सी। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फ्री हेडर क्लेमन लॉन्गले का भी था विच ही शुड हैव स्कोर्ड, तो नैरोली ओवर द बार हो गया। तो मतलब किसी भी तरीके से लिवरपूल वरंट फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल पूरे गेम में। सेकंड हाफ में टोटली चेंज कर दिया आउटलुक ऑफ द गेम कॉन्टे विद हिज सब्स्टिट्यूशन। आई वाज जस्ट थिंकिंग एक चीज, क्या कुलुसेव्स्की को थोड़ा देर पहले आना था, क्या लूकस मोरा को थोड़ा देर पहले आना था, बिकॉज बिसुमा वाज देयर हेल्पिंग स्पर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन, टैकल्स, रिकवरीज, बट जो डायरेक्टनेस लूकस मोरा प्रोवाइड करते वो थोड़ा लेटर द पार्ट में आया पिच पे। तो वही चीज मैं होप कर रहा था, क्योंकि स्पर्स टुवर्ड्स द एंड तुम देखोगे ना, दे डिड नॉट डिजर्व टू लूज दिस गेम, एटलीस्ट इक्वलाइजर, एटलीस्ट एक पॉइंट तो उनको लेना था। तो एनीवे बिग विन फॉर लिवरपूल बाय द वे, बहुत बड़ी विन है यहाँ पे लिवरपूल की। एंड टॉकिंग अबाउट बिग विन, लेट मी टॉक अबाउट चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। बाबा आर्सेनल भाई साहब, पीपल हैव आस्क्ड मी कि क्या आर्सेनल कंटेंडर्स हैं। मेरे लिए भाई आर्सेनल कंटेंडर है यार। करेंटली तुम देखोगे जिस हिसाब से आर्सेनल खेल रही है, बड़े बड़े टीमों को वो पेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि गेम को वो किल नहीं करते हैं। आज की गेम में भी चेल्सी कहीं ना कहीं इक्वलाइजर मार दी होती तो गेम खराब हो जाता आर्सेनल का, बट देन दे आर सो गुड इन प्लेइंग फुटबॉल। मतलब तुम देख सकते हो जो आर्टेटा चाहता है, जो वो बोर्ड पे सिखा रहा होता है इन लोगों को ना, कि भाई देख तेरे लेफ्ट बैक और तेरा राइट बैक, इनकी ये चीज़ें हैं जो कि इनको करना है, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू इट। और भाई पिन पॉइंट वो फॉलो होता है पिच पे, और जब वो होता है तो आर्सेनल ऐसा सुंदर गेम खेलती है। इट वॉज बिकॉज ऑफ थियागो सिल्वा, कुकुरेया, जिसकी वजह से दे डिड नॉट कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स। अदरवाइज बाबा आर्सेनल आज पेली होती चेल्सी को, बिकॉज दे डिड हैड अ लॉट ऑफ चांसेस। जब भाई आपके बेन वाइट
बेन वाइट का एक रिप्राइजल ऑफ अ रोल ऑन द राइट बैक, जब वो एक इन्वर्टेड फुल बैक के तरीके से खेलते हैं, मिड में नंबर प्रोवाइड करते हैं, विंग पे जाते हैं, वहां से क्रॉसेस करते हैं, और सरप्राइजिंगली बंदे के शॉर्ट क्रॉसेस बड़े अच्छे हैं यार। तो इन सिनेरियोज में बेन वाइट अपने आप को फाइंड कर रहे थे शूट करने के लिए, और ये है मेंडी का पास। नाउ व्हाट वाज चेल्सी ट्राइंग टू डू? गो लॉन्ग, हिट लॉन्ग, बिकॉज बिल्ड अप फ्रॉम द बैक हो नहीं पा रहा था। इम्पॉसिबल था चेल्सी को बिल्ड अप फ्रॉम द बैक करना, बिकॉज आर्सेनल का प्रेस बहुत ही खतरनाक था। गैब्रियल हेसुस, ओडेगार्ड, मार्टिनेली, साका, फ्रंट फोर प्रेस कर रहे हैं। मिड टू याका और पाटे, इनके चेल्सी के दो सिक्सेस को, जॉर्जिनो को, रोबिन लॉफ्टस-चीक को मार्क कर रहे हैं। चोक कर दिया पीछे से, भाई तुम लॉन्ग जाओ। ऑब्वियसली भाई ऐसे लॉन्ग जाना मतलब चांस तो बनता है, अगर आपको आउटलेट मिले, स्टर्लिंग में आउटलेट मिला, उनको यहाँ पे चांस मिला, बट भाई काय हेवेज हरामखोर भाई कट बैक कर दे। ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? क्योंकि उबामेंग पील ऑफ कर गए सालिबा से, शुड हैव बीन अ कट बैक ओवर हियर फॉर उबा, बट देन काय हेवेज ने ब्लो कर दिया ऊपर दी बार। तो दिस इज व्हाट आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू, क्योंकि चेल्सी नैरो होके, सेंट्रल होके डिफेंड कर रही थी। लेफ्ट पे आर्सेनल को काफी विथ मिल रहा था। मार्टिनेली अगेन आज आग लगा रहा है, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट बॉल स्विच हो रही थी। मार्टिनेली फ्री रोम में खेल रहे थे, ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ शॉट्स, लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑन द लेफ्ट एंड फ्लैंक। बट एक चीज है यहाँ पे, एज सून एज यहाँ पे थियागो सिल्वा ने इंटरसेप्शन किया, माउंट ने बॉल पास की, टेक अ लुक एट दिस, वेयर आर चेल्सी प्लेयर्स? कहाँ है सपोर्ट भाई? अगर तुम्हारे चेल्सी के प्लेयर्स 3v2 हैं यहाँ पे, सपोर्ट डालो, रन करो, प्रोवाइड करो। कहाँ है लॉफ्टस-चीक, कहाँ है जॉर्जिनो? वो भागेंगे नहीं, वो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड द इंटेंसिटी ऑफ इनगोलो कांटे। वो बहुत बड़ा मिस है, बिकॉज अगर कांटे पिच पे होता हरामखोर, वो इन सिनेरियोज में ना रन डाला होता। सो दिस इज वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व इन द गेम कि आर्सेनल वो प्लेइंग, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे चेल्सी के, कह सकते हो, लैक ऑफ फिजिकलिटी, लैक ऑफ इंटेंसिटी, एंड आर्सेनल डिड स्कोर अ गोल थ्रू स्क्रैपी, मतलब कॉर्नर किक की वजह से। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि गेम कुड हैव बीन अ वेरी केजी 0-0 या 1-1 ड्रॉ, बिकॉज चेल्सी वरंट थ्रेटनिंग। मुझे चेल्सी का गेम अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा फील होता है कि फाइनल थर्ड में दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज स्टर्लिंग आउट वाइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास काय हेवेज खेल रहे हैं, उबामेंग ऊपर सेंट्रल आइसोलेटेड है। सो व्हेन इन द सेकंड हाफ ब्रोया केम इन, भाई ब्रोया खिला ले भाई, खिला ले। ग्राहम पॉटर ब्रोया कब खिलाएगा भाई? ब्रोया के पिच पे आने के बाद गेम चेंज हो गया, कोवाचिक के पिच पे आने के बाद गेम चेंज हो गया, एंड इट इज एब्सोल्युटली सर्टेन कि चेल्सी को कितना इंपॉर्टेंट है एक एनर्जेटिक मिडफील्डर पिच पे होना। सो गाइस दैट्स ऑल, एक ओवरऑल रैप अप ऑल ऑफ दीज गेम्स। आपको कैसा लगा गेम? आर्सेनल कंटिन्यू टू स्टे टॉप ऑफ द टेबल, लिवरपूल फाइनली गेटिंग द विन, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्लिपिंग डाउन, चेल्सी स्लिपिंग डाउन, स्पर्स स्लिपिंग डाउन, न्यूकासल आती है थर्ड ऑन द टेबल। बाबा न्यूकासल ने साउथहैम्पटन को 4-1 पेला है, आई गेस गजब का गया। अल्मीरॉन अगेन विद अ गोल। तो गाइस दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।